सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह का कि सच्चे प्रभु ने एक नई दिन दिखाया है। आप लोग को कुछ बातें बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि आज मसीहत में लोगों के साथ आपस में प्रेम नहीं है। आज एक दूसरे के लोग देख के जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। क्या परमेश्वर यही सब हमें सिखाता है? हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम लोगों से प्रेम करना सिखाता है, लेकिन आज मसीहत में लोग आपस में विरोध करते, एक दूसरे के साथ नहीं बनता है। अगर भजन संहिता 133 अध्याय के कहते हैं, पढ़ते लिखा है, क्या धन्य जब भाई लोग आपस में मिले रहे। कहते हैं ये उस उत्तम तेल के समान जो हारून के सर पर डाला गया था, और कहते उसके बहते कहते पृथ्वी की छोर तक चला गया। समझ ले बातों को? तो मतलब परमेश्वर कहते बड़ी आशीष के कार्य दी आपस में प्रेम एक दूसरे के। अगर पहले कुरिन्थियों 13 अध्याय में पढ़े तो वहां पर भी लिखा है कि अगर मनुष्य स्वर्गदूतों की बोलियां बोले, भविष्यवाणी करे, सब कुछ करे, यदि प्रेम नहीं करता है तो कहता है सब कुछ व्यर्थ है उसके लिए। मेरे प्रियो, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आप जो मसीहत में है, आप एक दूसरे से प्रेम करिए, एक दूसरे के विरुद्ध में बातें ना बोले। यदि कोई गलती करे उसके लिए प्रार्थना करे, उसे समझाए, उसे मिले। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आप जो प्रोफेट भजिंदर सिंह जी हैं, प्रभु के अच्छा विस्तृत दास है, आज लोग उनके विरोध में बोल रहे हैं बहुत सारी बातें। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु के अभिषेक दास है। हालेलुया। परमेश्वर में यही बातें सिखाना चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ क्या करें, प्रेम करें। हम एक दूसरे के साथ जलन न करें। कोई बढ़ा है तो बढ़ने दो और दुआ करें, परमेश्वर उनको बढ़ाए यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि देखो, एक मूसा जो था, परमेश्वर यहोवा का नबी था, और जब यहोशू जंग में गया तो मूसा हाथ उठा के प्रार्थना करता था, तो क्या करते थे? यहोशू जंग को जीता, अमलेकियों के ऊपर विजय पाया। ठीक है, तो याद रखिए, परमेश्वर के नबी प्रोफेट भजिंदर सिंह थे, वो भी हैं। यदि आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, यदि वो हमारे लिए वो भी प्रार्थना करेंगे, तो याद रखना हम भी शैतान के ऊपर जयवंत होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप लोग को कुछ वचन दिखाना चाहूंगा। अगर देखे जाए निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय का 7 आयत तो लिखा है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वे सुनता है, और हम क्या है कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। हालेलुया। कहता है जो तुम बुड़बुड़ाते हो ना। देखिए, इजराइली लोग आज परमेश्वर के नबी के ऊपर बुड़बुड़ा रहे थे, मूसा के ऊपर। तो मूसा कहता तुम क्या है मुझ पर बुड़बुड़ाते हो? मुझ पर नहीं बुड़बुड़ाते हो, परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाते हो, और परमेश्वर तुम्हारी बातों को सुनता है, तुम्हारा बुड़बुड़ाना सुनता है। फिर 8 में लिखा है, फिर मूसा ने कहा यह सब होगा जब यहोवा सास को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाना देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या है, तुम्हारा बुड़वाना हम पर नहीं हो, यहोवा ही पर होता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के दास भजदत्ताओं के ऊपर बुड़बुड़ाते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हो, तो याद रखना हम उनके लिए नहीं, हम परमेश्वर के ऊपर, इसका मतलब हम बुड़बुड़ा रहे। याद रखना, ऐसी गलतियां ना करें। यही कारण है कि इजराइली लोग बुड़बुड़ाते रहे जीवन भर, परमेश्वर के विरुद्ध में थे, और एक दिन सब नष्ट हो गए। केवल 2 ही व्यक्ति 2 धर्मों के धारण पहुंचे, कालेब और यहोशू, 2 जन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की अच्छे बातों को मानते थे, प्रभु की इच्छाओं पर चलते थे। हालेलुया। इसलिए आप भी परमेश्वर के दास के विरुद्ध में न बुड़बुड़ाएं, बल्कि आप प्रोफेट भजिंदर सिंह के लिए आप सब प्रार्थना करें कि परमेश्वर को रिहाई दे, परमेश्वर के मध्य में रह के काम करिए, सारा कोर्ट केस परमेश्वर के मध्य में करिए, परमेश्वर के फेवर में करिए यीशु के नाम में। हालेलुया। हम एक दूसरे से प्रेम करें। यदि गलती करें भाई तो उनके लिए दुआ करें ना। परमेश्वर में कहते हैं एक दूसरे को क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम चलते कुछ वचन देखेंगे। पहले यूहन्ना की पुस्तक, पहले यूहन्ना 4 के 7 आयत में लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता वह परमेश्वर से जन्मा हुआ है, परमेश्वर को जानता है। कहता हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। क्या है? प्रेम परमेश्वर है। नहीं, परमेश्वर प्रेम है। ठीक है, और जो प्रेम करता है परमेश्वर से जन्मे। यदि आप एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाते, तो याद रखें इसका मतलब आप परमेश्वर से जन्मे हैं। और लिखा है जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यदि आप प्रेम नहीं करते तो इसका मतलब परमेश्वर को नहीं जानते, झूठा है।
जो कोई कहता है ना मैं यीशु मसीह को जान गया हूँ और कहता है प्रेम नहीं करता तो कहते झूठा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम करें, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखें। परमेश्वर यही चीज चाहता है कि हम परमेश्वर यहोवा की महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबसे यही चाहता है कि हम प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें। हालेलुया। प्रेम के साथ, नम्रता के साथ, दीनता के साथ। प्रभु यीशु मसीह में क्या क्या हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को क्षमा किया, हमारे अपराधों को क्षमा किया, तो हमें भी क्या करना चाहिए? दूसरे को क्षमा करना चाहिए। किसी के विरुद्ध में बातें मत करो, क्योंकि न्याय करना परमेश्वर का काम है। केवल हमारा काम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए अच्छी बातें करना। ठीक है। हालेलुया। हमें याकूब की पुस्तक देखेंगे, याकूब 5 का 16 में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्रिय, आज देखा जाए प्रोफेसर बजिंदर सिंह जो अच्छे प्रभु के अभिषिक्त से जेल में है। ठीक है। तो कहते हैं धर्मी जन, क्या धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्रिय, आप सब मिलकर प्रार्थना करें प्रोफेसर जी के लिए कि प्रभु उनकी मदद करे, उनकी सहायता करे और जेल से बाहर आ जाए यीशु के नाम में। हम तो प्रार्थना करते हैं हमेशा प्रोफेट जी के लिए कि प्रभु उनकी मदद करे, उन्हें जेल से बाहर निकाले। हालेलुया। क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। वो असंभव के संभव करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा है। वो कहते हैं मैं ही आदि और अंत हूँ, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। हालेलुया। इसलिए आप सब प्रार्थना करें प्रोफेट जी के लिए कि प्रभु उनको रिहाई दे यीशु के नाम में, जल्दी से बाहर आ जाए और भी प्रभु को अच्छे से सुसमाचार को फैलाने पे प्रभु के डर भय में। ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। इफिसियों की अगर पुस्तक देखा जाए, देखिए कि पहले बार आप लोग को बताना चाहूंगा कि इफिसियों की पुस्तक में हमारे विरोधी कौन है पता है ना? हमारे विरोधी, हमारे शत्रु मनुष्य नहीं है। कहता हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, हमारा लड़ाई आत्मिक सेनाओं से है, शैतान से जो आकाश में। समझ बातों को। इसलिए हमें आपस में नहीं लड़ना है, एक दूसरे के साथ विरोध नहीं करना है, एक दूसरे को हमें क्षमा करना है और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। हमारे विरोधी तो शैतान है, हमें शैतान को लताड़ना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि हमारा विरोधी शैतान है। हालेलुया। इफिसियों 6:18 में प्रभु का वचन कहता है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जानते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, आपस में मेल मिलाप की जरूरत है। ठीक है। तो याद रखिए, आप सब मिलकर प्रोफेसर बजिंदर सिंह के लिए प्रार्थना करें, प्रभु उनके मध्य में रह के काम करे, परमेश्वर की मदद करे और ही अच्छे से प्रभु की सेवा करे, प्रभु के सुसमाचार को फैलाने पाए। हम तो दुआ करते हैं, आप सब दुआ करें प्रोफेसर बजिंदर सिंह के लिए। ठीक है। और लिखा है मत्ती अगर 18 का 19 से आपने पढ़ेंगे तो लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की उसे जो स्वर्ग में उनके लिए हो जाएगी। मेरे प्रियो, आज हम सब प्रोफेसर बजिंदर सिंह के लिए प्रार्थना करें। विश्वास करता हूँ प्रोफेसर बजिंदर सिंह के मध्य में परमेश्वर काम करेगा और परमेश्वर यहोवा जो है वो प्रोफेसर बजिंदर सिंह के संग संग मेरे प्रियो, इसलिए आप भी परमेश्वर के संग संग क्या करें? प्रार्थना करें प्रोफेसर बजिंदर सिंह के लिए। एक बात जान लीजिए, देखो अगर दूसरा तीमुथियुस 3 का 12 में पढ़ेंगे तो लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। तो सताव आएंगे, परमेश्वर का वचन है। ठीक है। और आप सही काम करिए, परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करिए, प्रोफेसर बजिंदर सिंह के लिए प्रार्थना करिए। प्रोफेसर बजिंदर सिंह के संग परमेश्वर यहोवा याद रखे, इसलिए आप उनकी विरुद्ध में ना बोलिए। यदि आप बुरा तो इसका मतलब है, देखो अगर देखा जाए बाइबल के अंदर तो हारून और उसकी बहन मूसा के विरुद्ध बुड़बुड़ा रहे थे कि तू ही एक नबी है, तू ही एक प्रोफेट, तू ही अच्छा है, तू इससे परमेश्वर बातें करता है। परमेश्वर सुना कहते हैं मूसा उसे भेज, मिलाप के तंबू पर भेज, तो मैं दिखाऊंगा कि मैं परमेश्वर हूँ, किससे बातें करता हूँ। और जाते हैं कूड़ से क्या हो जाते हैं? ग्रसित हो जाते हैं। समझे बातों को? तो आप ऐसा ना करिए। ठीक है। क्या आप भी श्राप के कारण न ठहरे। प्रभु का निश्चित उनके लिए दुआ करें, उनके लिए प्रार्थना करें परमेश्वर से। ठीक है। प्रभु आप सभी को आशीष दे।
तो हम यही प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रॉपर भजिंदर सिंह के हे परमेश्वर यहाँ उनके संग संग रहना। तेरा वचन कहते हैं यीशु के पास में जैसे वो मूसा के संग रहा वैसे तेरे भी संग रहूंगा। तो पिता वैसे प्रॉपर भजिंदर सिंह के भी संग पिता उनकी मदद कर, उनकी सहायता कर, ताकि जेल से बाहर आने पाए यीशु मसीह के नाम में खुदा, और भी तेरे सुसमाचार को पूरा वर्ल्ड में फैलाने पाए पिता परमेश्वर। ब्लेसिंग करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य से। पवित्र आत्मा प्रॉपर भजिंदर सिंह को आशीषित करते हैं, उनके संग संग कि घर परिवार को यहाँ ब्लेस कर आशीषित कर। धन्यवाद करते हैं जितना लोग इस वचन को सुने पिता, बातों को मेरे सुने पिता, एक दूसरे के अंदर पिता तेरे प्रेम का आत्मा काम करे मेरे परमेश्वर पिता। आशीषित करते एक दूसरे के विरोध में नहीं बल्कि एक दूसरे के पक्ष में काम करे मेरे परमेश्वर। मेरे मिलाप की आत्मा काम करे। धन्यवाद करते हैं प्रभु क्या हमारी प्रार्थना को सुना। प्रॉफेट भजिंदर सिंह को तूने पिता मैं विश्वास करता हूँ, तो उसके संग उसकी मदद सहायता कर दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु नासरी प्रार्थना करता हूँ, जल्दी से जेल से बाहर आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद करते हैं प्रभु क्या हमारी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।